हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे कल हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे थे। अब इसमें पॉइंट 2.1 पे देखिए, बैलेंस डाइट ऑफ न्यूट्रिशंस माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स, संतुलित आहार और पोषण वर्त पोषक तत्व। मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हों, जिसमें शरीर की ज़रूरत के अनुसार सभी पोषक तत्व सही अनुपात में होते हैं। दूसरे शब्दों में हम वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, खनिज और पानी की सही मात्रा में होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में अनुपात क्रमशः 1:1:4 का होना चाहिए। शरीर के विकास और रख रखाव के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। हमने पीछे भी बताया था आपको इंट्रोडक्शन में कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर के रख रखाव के लिए संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। हालांकि हर व्यक्ति का आहार अलग अलग होता है, क्योंकि उनके शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार वह बदलता रहता है। संतुलित आहार एक खिलाड़ी के लिए और व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब ये आगे देखिए, आहार को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिंग डाइट्स। आहार को कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं? नंबर 1, आयु, एज। एक बढ़ते हुए बच्चे को एक वयस्क से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बच्चे की, ये कहते हैं कि एक बढ़ते हुए बच्चे की जो उसकी ग्रोथ होती है, तो एक वयस्क, एक वृद्ध व्यक्ति से, एक वयस्क से अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बच्चे के ऊतकों के निर्माण के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हुए बच्चे की हड्डियों के निर्माण के लिए खनिज, कैल्शियम, फास्फोरस की आवश्यकता एक वयस्क से अधिक होती है। नंबर 2, व्यवसाय। एक व्यक्ति जो परिश्रम करता है और एक व्यक्ति जो बैठकर कार्य करने वाला होता है। परिश्रम करने वाले व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिक आवश्यकता होती है, और जो व्यक्ति बैठकर कार्य करता है उसको कम होती है। स्वास्थ्य स्थिति, कहते हैं कि एक व्यक्ति, नंबर 3 पे क्या कहते हैं कि स्वास्थ्य स्थिति, बीमारी से स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को, जैसे कि बीमारी से स्वस्थ हो रहे व्यक्ति को उनके आहार में अधिक, बीमारी से जिस व्यक्ति को बीमारी होती है और बीमारी के बाद वो स्वस्थ होने जा रहा है, तो उनके आहार में अधिक प्रोटीन और खनिज, विटामिन की आवश्यकता होती है, ताकि शरीर की जो बीमारी के कारण हुई क्षति और पूर्ति, बीमारी के कारण क्या है कि शरीर में जो बीमारी के कारण जो क्षति हुई है, नुकसान हुआ है, उसकी कमी हुई है, उस कमी की पूर्ति के लिए, ताकि उसकी पूर्ति हो सके। जलवायु हमारा, नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे देखिए, जलवायु हमारा आहार हमारे इर्द गिर्द की जलवायु पर निर्भर करता है। कहता है कि हमारा जो आहार है, जो संतुलित आहार है, हमारी जलवायु है उसके इर्द गिर्द की जलवायु पर निर्भर करता है। अगर हम ठंडी जलवायु में रहते हैं तो हमें प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु में हमें अधिक वसा युक्त आहार लेना चाहिए। गर्म जलवायु में हमें ऐसा संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें वसा की मात्रा कम हो। नंबर 5 देखिए, लिंग, जेंडर। लिंग भेद भी आहार में अंतर ले आता है। कहता है कि लिंग भेद भी आहार में अंतर ले आता है। आमतौर पर पुरुषों में शारीरिक बनावट के कारण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। कहता है कि पुरुष को स्त्रियों की बजाय अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। नंबर 6 पे देखिए, शारीरिक संरचना। कहता है कि बॉडी बिल्ड ऑफ कंटिन्यूशंस, शारीरिक संरचना। वजन भी आहार को प्रभावित करता है। कहता है कि वजन है, जो हमारा मोटापा है, वेट है, वो भी आहार को प्रभावित करता है। अधिक भार वाले या मोटे व्यक्ति को रेशेदार भोजन लेना चाहिए लिक्विड में, जबकि हम कम भार वाले या पतले व्यक्ति को अधिक प्रोटीन और वसा लेनी चाहिए।
नंबर 7 पे देखिए, गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता, प्रेग्नेंट और फीडिंग मदर्स। गर्भवती या दूध पिलाने वाली माता को अतिरिक्त आहार जैसे उसको अतिरिक्त आहार लेना चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज की अधिक आवश्यकता होती है। बेटा ये हमारे संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व थे, फैक्टर्स थे। अब आगे देखिए संतुलित आहार के कार्य क्या क्या होते हैं। शरीर के लिए संतुलित आहार एवं पोषक की इम्पोर्टेंस क्या है। द फंक्शन ऑफ बैलेंस डाइट, इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड द न्यूट्रिशन फॉर बॉडीज, कि इनके किन इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की, संतुलित आहार, और ये क्या क्या कार्य करता है। कहता है कि संतुलित आहार का मतलब आपके शरीर को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने वाले सही प्रकार के भोजन करने से है। संतुलित आहार का मतलब आपके शरीर को पोषण व ऊर्जा प्रदान करने वाले सही प्रकार के भोजन को करने से है। स्वस्थ बुद्धि व विकास के लिए अच्छा पोषण बेहद ही महत्वपूर्ण है। कहता है कि स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ बुद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए, शरीर की मरम्मत के लिए, नियमित ताप बनाए रखने के लिए पोषण बेहद ही महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार बीमारी से प्राकृतिक बचाव, वजन नियंत्रण, वेट कंट्रोल जिसको कहते हैं, वजन नियंत्रण और बिना दवाई के अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। संतुलित आहार हमारी जो रोज़मर्रा की जो दैनिक क्रियाएं जो हम डेली करते हैं, रोज़मर्रा के जो कार्य होते हैं, रोज़मर्रा की पोषण की ज़रूरतों को पूरा करता है। जो डेली के जो कार्य करते हैं, रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं हम, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है और हमें सब प्रकार से गुणों वाले उच्च जीवन का आनंद देता है, जो हमारे जीवन में आवश्यक है हमारे जीने के लिए। उन गुणों को, उनको उच्च जीवन का हमें आनंद प्रदान संतुलित आहार से ही प्राप्त होता है। नंबर 1 पे देखिए जो डिजीज हैं, प्रिवेंशन हैं, बीमारियों से बचाव। संतुलित आहार का कार्य क्या है? बीमारियों से बचाव करना। नंबर 1 पे क्या बताया हमने? बीमारियों से बचाव करना। संतुलित आहार लेना कई बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है। संतुलित रूप से खाने में हमारा ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और यह हमारे शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने योग्य बनाता है। और प्रोटीन, जैसे कि हम बताया हमें कौन कौन सी चीज़ें संतुलित भोजन में लेते हैं प्रोटीन से। प्रोटीन में साबुत अनाज, फल, सब्जियां हृदय के लिए स्वस्थ आहार का एक हिस्सा हैं। हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं ये हृदय के लिए, साबुत अनाज होते हैं, दाल वगैरह, ये स्वस्थ आहार का हिस्सा हैं। हम कैलोरीज और ज़्यादा विटामिन्स, खनिज व फाइबर वाले फल व सब्जियों से वजन, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, जिससे अगर बढ़ने दिया जाए तो हृदय रोग का कारण बन सकता है। कहता है कि ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं हम, रक्तचाप बोलते हैं, उसको नियंत्रित रखेंगे तो हमारा शरीर अच्छी तरीके से रहता है और इसको हम लगातार बढ़ते जाने की संभावना बनी रहती है। बढ़ता जाए तो कहता है कि हृदय संबंधी रोग, जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं, हृदय संबंधी रोग का कारण बन जाते हैं। फाइबर युक्त साबुत अनाज वाले जो खाद्य पदार्थ हैं वो स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखते हैं। जिसमें शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा बननी शुरू हो जाती है, उसको बदहजमी, खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के ही लक्षण होते हैं। उसका वेट का बढ़ना, ये भी एक कोलेस्ट्रॉल का ही लक्षण होता है। तो उसको स्तर को बनाए रखने में हमारी साबुत अनाज, फाइबर युक्त ये चीज़ें होती हैं, ये मदद करती हैं। संतुलित आहार हमें लंबा जीवन जीने की योग्य बनाता है। हमने बेटा पीछे बताया कि संतुलित आहार एक जीवन का एक हिस्सा है। अच्छा भोजन लेंगे, अच्छे संतुलित आहार का हम प्रयोग करते हैं, हमारे दिनचर्या के अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं, रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम भोजन करते हैं, तो संतुलित आहार हमें एक लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरणादायक होता है, एक योग्य बनाता है। नंबर 2 पे पोषण की ज़रूरतों को पूरा करना। हमारे दैनिक भोजन में अनाज, फल, दूध से बने अन्य पदार्थ, सब्जियां, फलियां, तेल और प्रोटीन होने चाहिए। कहते हैं कि हमारे दैनिक भोजन में अनाज, फल, दूध, सब्जियां, फलियां, तेल और प्रोटीन होने चाहिए। स्वस्थ भोजन में विटामिन और खनिज होते हैं। स्वस्थ भोजन में विटामिन और खनिज होते हैं जो हमारी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं।
कहता है कि स्वस्थ भोजन में हमने क्या बताया, स्वस्थ भोजन में जो विटामिन्स होते हैं, खनिज होते हैं, हमारी रक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं और कई साधारण बीमारियों से हमें दूर करते हैं। कहता है कि जनरली हर इंसान में छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों से भी हमें दूर रखते हैं, उनसे भी हमारा बचाव करते हैं। तो बेटा आपके समझ में अच्छी तरीके से आया होगा, फिर भी समझ में ना आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं। संतुलित भोजन को हमने बताया कि बैलेंस डाइट हर व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, जीवन जीने के लिए, दैनिक जीवन की जो रोज़मर्रा के कार्यों के लिए, एक लंबा जीवन जीने के लिए और योग्य बनने के लिए, इन सभी चीज़ों की बहुत ही आवश्यकता होती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।